जय हिंद छात्रों। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 के पार्ट 1, यानी एक्सरसाइज 3.3 में टोटल 34 ऑब्जेक्टिव थे, जिसको हमने 2 पार्ट में कर दिया है, 17 और 17। आज 17 देख लीजिए, फिर कल बाकी का 17। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एक हल x बराबर -1 और y बराबर -1 है। x बराबर 1 है और y बराबर -1 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे कि हमको के का मान निकालना है और के इस फर्स्ट वाले समीकरण में है नहीं, इसलिए सेकेंड वाले समीकरण को हम लेते हैं। तो सेकेंड वाला समीकरण है 2kx जोड़ 7y माइनस 5 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और इसमें x का मान 1 और y का मान -1 रखते हैं। तो 2 के और x का मान है 1 तो गुना 1 जोड़ 7, y का मान है -1 तो -1 माइनस 5 बराबर 0। अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 के, अगर 1 से गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस माइनस माइनस 7 कम 7 -5 बराबर 0। तो 2 के -7 -5 -12 बराबर 0। तो 2 के बराबर प्लस में 12, तो के बराबर 12/2। यह आपका कट जाएगा 2 छक 12, यानी आपका के का मान क्या आ गया? के का मान आ गया 6। आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं, हम देखते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2k -1 के समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो तो के का मान निकालना है। यानी आपके पास यहाँ दिया हुआ है, यानी जो यह है यह x का मान है और यह y का मान है। इस समीकरण में रखते हैं और के का मान निकालते हैं। 10x माइनस 9y बराबर 12। अब आइए सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास 10 और x का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2k -1, तो रखते हैं 2k -1 -9 और y का मान रखना है क्या? y का मान यहाँ पर k है, तो k रखेंगे बराबर 12। अब इसके हिसाब से हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं हल्का, हाँ। तो इस गुना होगा अंदर, तो 10 दूना 20 के माइनस 10 से कम 10, फिर -9 के बराबर 12। तो 20 के यहाँ पर 20 के में से 9 के जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 के और बराबर होगा 12 है, 10 माइनस है आके इधर हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास हो जाएगा के बराबर 12 10 22 और यह जो 11 यहाँ पे गुना है आके हो जाएगा भागा। तो हम यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 11 दूना 22, यानी हमारे पास के का मान चला आएगा 2। आइए समीकरण 3 क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221 तो xy होगा। यानी हमको यहाँ पर xy का मान निकालना है। तो xy का मान निकालने के लिए हम बाई ऑप्शन आएंगे। अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे ना तो काफ़ी मशक्कत होगा, गुना भाग काफ़ी करना होगा। आइए हम ऑप्शन रख लेते हैं छोटा छोटा, किसी भी एक समीकरण में 173x प्लस 197y बराबर 149। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन रखते हैं x का मान 3 और y का मान -2, देखते हैं कि आता है कि नहीं RHS। तो 173 गुना हमारे पास x का मान 3 है इसमें यहाँ पर, और प्लस 197 और y का मान दिया हुआ है -2। ये सॉल्व करते हैं। 3 3 का 9, 3 7 21 का 1 हाथ में 2, 3 कम 3 2 5, हाई प्लस माइनस माइनस 2 7 14 के 4 और हाथ में क्या बचा 1, 2 9 18 1 19 के 9 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3। अब घटाते हैं, 9 में से 4 जाएगा आएगा 5 और यहाँ पर लाना है 49, यानी 9 आ रहा है नहीं आ रहा है,
इसका आगे नहीं बढ़ेंगे, हम क्यों करेंगे कैलकुलेशन झूठ मूठ का, छोड़ देंगे इसी पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आएगा तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर 9 तो नहीं आ सकता है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 आया है, यानी हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन 2 देख लेते हैं। ऑप्शन 2 है 100, हमारे पास 173 गुना x का मान रखना है 2। अब देखिए हमको x का मान रखते हैं 2 जोड़ 197 और y का मान है 1 रखते हैं। 2 तिहाई 6, 2 सते 14 के 4 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3। अब देखिए इसी को हम सॉल्व किए तो 346 आ गया, लाना है 149, और यहाँ पे कहीं घटाव उठाव का चिन्ह है नहीं कि घटाए कि आए 149, तो इसका आगे हम नहीं करेंगे कैलकुलेशन, छोड़ देंगे इसी पर, यानी ऑप्शन हमारा 2 भी नहीं होगा। आइए 3 पर 173 गुना यहाँ पर है x का मान 1 और y का मान -2 है, तो 173 गुना 1 जोड़ 197 और -2 सॉल्व करेंगे तो 173 में 1 से गुना होगा तो 173 और माइनस प्लस माइनस माइनस, और 2 सते 14 का 4 हाथ में 1, 2 9 18 19 का 9 हाथ में 1, और 2 एकम 2 1 3। अब बताइए हमसे 173 में से 394 घटाएंगे तो क्या प्लस में आ सकता है, माइनस में जाएगा आंसर, यानी हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा। जब हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा तो हर हाल में हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा और हम डी पर टिक लगा देंगे। लेकिन अगर इच्छा होती है चेक करने की, आइए चेक कर लेते हैं। 173 गुना 2, क्योंकि ऑप्शन डी में x का मान 2 है और y का मान -1 है, प्लस 197 और -1 सॉल्व करते हैं। 2 तिहाई 6, 2 सते 14 के 4 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, और प्लस माइनस माइनस 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ 4 तो 5 चलेगा, 13 में से 4 जाएगा 9 जाएगा 4, ये 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 149, और यहाँ भी 149, यानी हमारा हो गया ऑप्शन डी हर हाल में होगा। इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा डी होगा 3 का। आइए 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर +4 से निरूपित की जाती है। हमारा ऑप्शन ए बी सी डी कट गया है। आइए देखते हैं पहले क्या होगा, यानी x बराबर -1 रखते हैं और y बराबर +4 रखते हैं तो क्या ऐसा समीकरण आएगा। आपको ये पता है कि हम ऐसे होता है, यह होता है x, इधर होता है x डैश, यह होता है y और यह होता है y डैश, और इस पर हमारा इधर होता है +1 +2 +3, इधर होता है -1 -2, ऊपर होता है +1 +2 +3 +4, इधर होता है -1 -2 -3। अब इस पर अगर हम आते हैं निकालने समीकरण को हमारा, तो x बराबर -1 है, तो x बराबर -1 कहाँ है, यहाँ पर है, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। x बराबर -1 का रेखा यह होगा, x बराबर -1 का रेखा यह हो गया, और y बराबर +4, तो y बराबर +4 का रेखा यह हो जाएगा। तो यह दोनों रेखाएं एक दूसरे पर कैसे हो रहा है, लंबवत हो रहा है, यानी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। देख रहे हैं ना, एक हमारा लाइन यह और दूसरा लाइन हमारा यह, यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है ना, एकदम एक दूसरे के लंबवत हो रहे हैं। यहाँ पर बी सी डी सब कट गए हैं एक दूसरे के समानांतर, यहाँ कुछ और ऑप्शन थे कट गए हैं, लेकिन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का होगा, क्या होगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं हम। x + 2y = 5 और 3x + 12y = 10। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, a1/a2, यहाँ पर a1 का मान क्या है 1 और a2 का मान क्या है 3, यानी हमारा 1/3 होगा। b1 देख लेते हैं, b1 का मान है 2 और b2 का मान है 12, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 12 यानी 1/6 आ रहा है। अब हमको बताइए यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/6, क्या यह दोनों बराबर हैं, तो बराबर कहेगा नहीं है। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो क्या होता है समीकरण, वह रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। और यहाँ पूछ रहा है हल, तो जब प्रतिच्छेदी होती है तो कितने हल होता है, एक हल होता है, एकल हल होगा, यानी 1 होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं, यानी इसके कितने हल हैं ये पूछ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा a1 बटा a2 1 बटा माइनस 3, यहाँ हो जाएगा b1 बटा b2 के लिए 2 बटा माइनस 6। तो यह इसको हम अगर कट करते हैं तो 2 तिहाई 6, यानी ये भी हो गया माइनस 1 बटा 3 और c1 बटा c2 हो गया 5। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि a1 बटा a2 1 बटा 3, b1 बटा b2 1 बटा 3 माइनस में, यानी यह दोनों बराबर है। लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि 5 है। तो यह क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो उसके क्या होते हैं, कोई हल नहीं होता है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कोई हल नहीं। आइए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है k माइनस 5y बराबर 2, k माइनस 5y बराबर 2 और तथा 6x प्लस 2y बराबर 7, 6x प्लस 2y बराबर 7। क्या कोई हल न हो, क्या पूछे कह रहा है कोई हल नहीं हो, यानी कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो कोई हल नहीं होता है। तो यहां पर हो जाएगा a1 बटा a2 का मान हो जाएगा k और कि x था, यहाँ पर x छूट गया, k बटा 6 बराबर में हो जाएगा यहाँ पर माइनस 5 बटा 2। इसी को सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो k बराबर हो जाएगा 3 से गुना होगा 5 में, तो 3 पचे 15, यानी k का मान माइनस 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए 8 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। सॉल्व कर लेते हैं एक बार हम। तो x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या होगा 1 बटा 2 a1 बटा a2, b1 बटा b2 का मान क्या होगा 3 बटा माइनस 5 और c1 बटा c2 का मान क्या होगा माइनस 4 बटा माइनस 1। अब देखिए ना 1 बटा 2 बराबर नहीं होगा 3 बटा माइनस 5 के, ताकि बराबर तो है नहीं। जब यहीं पर बराबर नहीं है तो c1 बटा c2 देखने की जरूरत नहीं है। तो यह क्या होगा, इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। काहे कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो एक हल होते हैं। और जब हल होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अविरोधी, यानी यह क्वेश्चन को सॉल्व करने का विरोध नहीं कर रहा है, यानी अविरोधी हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। 2 चर में 2 रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल हैं। कितने हल हैं, अनंत हल हैं, तो उनके आलेख हैं। तो अनंत हल वाला का आलेख क्या होता है, संपाती होता है। 10 नंबर, यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल न हो, क्या हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, यानी x माइनस 2y, नहीं हमको 10 देख रहा है ना, हम 10 देखना है हमको, यानी 3x माइनस वाई बराबर 5 और 6x माइनस 2y बराबर k, और इसमें पूछ रहा है हमसे कोई हल नहीं हो, तो k का मान निकालना है। तो कोई हल नहीं हो तो क्या होगा 3 बटा 6 a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, माइनस 1 बटा माइनस 2, और बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के, यानी 5 बटा k। तो हम क्या करेंगे, इस ऐसे कंडीशन में हम केवल इतना ही ले लेंगे, इतना को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व जब करेंगे इतना को तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर k से गुना माइनस माइनस खत्म, हाई k से गुना होगा 1 में तो k, अब बराबर नहीं होगा 5 से गुना हो जाएगा 2 में तो 10, यानी k बराबर नहीं होगा 10 के, तो k बराबर नहीं होगा 10 का ऑप्शन नंबर सी। आइए 11 नंबर देखते हैं।
यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि क्या मात्र एक हल, दूसरा उसके समान दूसरा कोई हल नहीं हो। तो आइए देखते हैं इसका x माइनस टू वाई बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1, यानी इसका मान होगा a1 बटा a2 यानी 1 बटा में, यहां पर जाता हूं 1 बटा 3, अब बराबर नहीं होगा -2 बटा के, इसके हो जाते हैं एक हल, अद्वितीय हल। तो के से गुना होगा 1 में, तो के बराबर नहीं होगा 3 दूना 6 माइनस लगा रहेगा, यानी के बराबर नहीं होगा -6 के। ऑप्शन नंबर बी। आइए 12 नंबर। तो 12 नंबर हमारा कह रहा है क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल हैं। तो अनगिनत हल होने के लिए क्या होता है, तीनों बराबर, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2 के। तो अनगिनत हल होते हैं, यानी 4x प्लस के वाई बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर में 3। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे तो 4 बटा हो जाएगा 2, और ये बराबर किसके होगा, के बटा -4 के। यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। जब यहीं से सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, और तब हो जाएगा के बराबर 4 दूना -8, यानी के बराबर होगा -8 के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण का युग असंगत हो तो उसके निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। जब असंगत होता है, यानी असंगत का मतलब है उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो किस कंडीशन में होता है, जब होता है रेखाएं समानांतर। जब रेखाएं समानांतर होगी तो कहीं कटान नहीं होगा, जब कहीं कटान नहीं होगा यानी उसका वह असंगत है, यानी समांतर रेखाएं होंगी। आइए 14 नंबर। दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या है सिर्फ एक। जब प्रतिच्छेदी होता है तो एक हल होते हैं। 15 नंबर, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल है। देख लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15। जब इसको देखते हैं एक बार तो क्या होगा, 2/4 हो जाएगा a1 बटा a2, b1 बटा b2 का होगा 3/6 हो जाएगा, c1 बटा c2 का होगा 5/15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं एक बार। जब कट करेंगे तो 2 दूना 4 यानी यह 1/2 आएगा, हाई 3 दूना 6 यो 1/2 आएगा, हाई 5 तिहाई 15 1/3 आएगा। यानी हाई दोनों बराबर है, क्या हाई दोनों बराबर है, नहीं है, यानी ये बराबर नहीं है। यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, अब बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं समानांतर होती है, उसका कोई हल नहीं होता है। कौन नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, यानी इसके कोई हल नहीं होगा। सी हम 16 में टिक लगा दिए थे, या क्वेश्चन 15 सॉल्व हो रहा है। अब आइए 16 नंबर। 16 कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण युग्म का संगत है तो संगत है तो तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। जब संगत होता है तो संगत किस कंडीशन में होता है, 2 कंडीशन में संगत और 1 कंडीशन में असंगत। जब एक हल हो तो संगत, जब अनेक हल हो यानी अनगिनत हल हो तब भी संगत, और जब कोई हल नहीं हो तब असंगत। यानी हमारा इसमें क्या होगा, समांतर होगा, नहीं समांतर में कोई हल नहीं होता है। हमेशा संपाती होगा, नहीं हमेशा प्रतिच्छेदी होगा, नहीं कौन होगा, प्रतिच्छेदी भी होगा या संपाती भी होगा। यानी हमारा दोनों कंडीशन होना चाहिए तब होगा संगत। संगत 2 कंडीशन में होता है, एक कंडीशन नहीं। संगत का 2 कंडीशन, एक होता है एक हल या अनेक हल। तब एक हल को कहते हैं प्रतिच्छेदी और अनेक हल को कहते हैं संपाती। यानी हमारा ऑप्शन डी होगा। असंगत कब होता है, जब समानांतर होता है, जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत होता है। अब 17 देखेंगे।
रैखिक समीकरण योग में 5x प्लस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल हैं। रख लेते हैं किसी भी एक समीकरण में 5x प्लस 2y बराबर 16। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं कहीं पर रख करके। ऑप्शन नंबर ए में है x बराबर 2 y बराबर 3, रख लेते हैं। तब 5 गुना 2 जोड़ x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो 2 गुना 3, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, क्या आ गया 16 बराबर आ गया। यानी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा इस तरीके से। अब हम देखेंगे इस तरीके से हमने 17 क्वेश्चन टोटल देखा। 34 क्वेश्चन थे जिसमें 17 देख लिए, 17 हम लोग कल देखेंगे। इसी तरीके से आप वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, ताकि जो दोस्त हम आपके ऑब्जेक्टिव तैयारी नहीं हो पाई है उनकी भी ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाए और उनका भी नंबर अच्छा से अच्छा आए बोर्ड के अंदर में। चलिए, धन्यवाद।